चलो साहिबंद की सतनाम। तो अभी हम कबीर साहिब जी के मूल ज्ञान के लिए हम उदयपुर में आए थे। तो उदयपुर में फतेह सागर और सुकड़िया सर्कल सब जगह हमने प्रचार करके हम पूछे हैं रेती स्टैंड। और यहाँ पे एक रामपाल जी के पुराने भगत भाई मिले जिन्होंने रामपाल जी को 10 दिन तक नाम दीक्षा लेके 10 दिन तक नाम जपा। और ये बोल रहे कि मेरा 10 लाख जैसा नुकसान हो चुका था। और इनकी एक शॉप है खाने की और यहाँ पे एक चाय की टपरी भी है। तो आप ये मिले और हमने सदगुरु कबीर साहिब जी का मूल ज्ञान जो नितिन साहिब जी बता रहे हैं कि मूल ज्ञान क्या है, परमात्मा का मूल संदेश क्या है, इस संदेश के बारे में हमने उनको जानकारी दी। और हमारे सभी भगत भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान करके इनको समझाया। और जिसकी वजह से इन्होंने पहले मना कर दिया था, इन्होंने सोचा कि ये भी रामपाल जी वाले। लेकिन जब हमने बताया कि भाई हम रामपाल जी वाले नहीं हैं, क्योंकि 5 साल में खुद रह के आया हूँ, तो मैंने बोला हम रामपाल जी से निकालने आए हैं आपको। तो इन्होंने इस ज्ञान को समझा, स्वीकार किया और उन्होंने कबीर साहिब जी के मूल ग्रंथ को जो नितिन साहिब जी द्वारा प्रकाशित किए गए हैं उन ग्रंथ को इन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे विवेक बढ़ाने की बात की। और ये थोड़ी कहानी इनके जुबान से सुन लेते हैं। हाँ तो भगत जी बताइए कैसा क्या रहा? गलत ही रहा ना? घटना हुई जो बता दो। मतलब आप रामपाल जी से कब जुड़े थे? 10 दिन तक। 10 दिन तक मतलब आप रहे थे ना उनके पंथ में। अच्छा, आपको फर्स्ट नाम मिल गया था? नहीं मिला था फर्स्ट नाम, तो फिर आप जुड़े कैसे? लेके गए थे वहाँ, चलते गए, आए गए, ग्रंथ वगैरह दिया, फोटो वगैरह लगाई। मतलब आपने दीक्षा नहीं ली थी उनसे, तो फिर आप जुड़े ही नहीं हो, क्योंकि बिना दीक्षा लिए कोई जुड़ नहीं सकता है। अब गए हो भले ही हो, जाके आए हो आप, बात बराबर है, ज्ञान सुनो, पर आप जुड़े नहीं। फिर आपके 10 लाख का नुकसान कैसे हो गया? वो जुड़ गए थे ना, जाके वो मतलब मन से जुड़ गए कि हम रामपाल से जुड़ गए थे भाई साहब। वो क्या हमने राम जी की दीक्षा लेनी, रामपाल जी की। अच्छा अच्छा। तो हमने 10 दिन का जब तक दीक्षा ली, दीक्षा लेने का मतलब है जब तक उन लोग सारा कुछ मैटर समझा तो भाई इसमें साइन करो, इसमें ये करो, उनका अच्छा बाद फॉर्म वॉर्म भरवाया फर्स्ट दीक्षा के लिए, सब कुछ हो गया था। और इनका 10,000 का नुकसान हो गया। जब भी रामपाल जी कहते हैं ना तो मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ, बराबर, मैं ये कर देता हूँ, मेरे पास आओगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन लोगों ने समझा ये चीज को, मेरा ऐसा हो सकता है। तो अब हमने इनको यही समझाया कि देखो रामपाल जी के तो खुद दांत का डॉक्टर बाहर से आते हैं, बराबर, पेरिया हो चुका है, उनके लिए खुद एक डॉक्टर बाहर से आते हैं, तो आपका कहाँ से हो सकता है? बराबर बराबर। तो भगत जी मेरा आपसे एक सवाल है, अब आप इन ग्रंथों को जो लेके आप पढ़ोगे, क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, क्या करोगे? पढ़ोगे। लेकिन मेरी एक बात है, नुकसान तो आपको ये ग्रंथ लेने के बाद भी हो सकता है। अगर आप शरीर की वजह से आ रहे हो तो मत आना आप। अगर आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, अपने पिछले कर्मों से शरीर बना है, इसमें रोग दोग तो लगेंगे। हम भी हैं तो हमारे भी लगते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि गुरु दरबार में जाने के बाद में रोग दोग खत्म हो जाते, नहीं होते। लेकिन जो गर्दन कटनी हो ना, वहाँ सुई में हो जाते, कांटे में आपको दुख निकल जाता है। बट मैं अभी यही कहता हूँ आपसे कि आप इन ग्रंथों को पढ़ो, अपना विवेक बढ़ाओ। और इसके बाद में जब समझ में आ जाए ये आपको, तो आप तो सदगुरु नितिन साहिब जी से आप संपर्क करो और मिलो और अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। बात नहीं है, खुद बात कर सकते हो। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, बोलो सदगुरु नितिन साहिब की जय। साहिब